हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 मेंस एग्जाम के लिए हम जनरल हिंदी डिस्कस कर रहे थे। कल हमने वाक्य और वर्तनी शुद्धि में क्वेश्चन नंबर 66 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे देखेंगे। तो अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, इन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं और वाक्य और वर्तनी शुद्धि को भी हम 66 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन पार्टों को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आपका जो भी डाउट हो या जो भी फीडबैक हो उसे जरूर दीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2005 में पूछा गया है। वाक्य को हमें शुद्ध करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक पानी का गिलास दीजिए। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा एक गिलास पानी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। यह हमारा शुद्ध वाक्य है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। सेम ही है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। प्रतिरक्षा, यह है मैं आपकी प्रतिरक्षा करता रहा, लेकिन यह गलत वाक्य है। इसका शुद्ध होगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं का उसमें यूज स्वयं का जो वर्ड है, स्वयं वर्ड इसमें यूज करना आवश्यक नहीं है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं कपड़े नहीं दिया हूं। तो मैं कपड़े नहीं दिया हूं नहीं होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 2 9 11 हो गया। 2 9 11 नहीं होता है बल्कि 9 2 11 होता है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा वह 9 2 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस जनरल हिंदी 2004 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह विलाप करके रोने लगी। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। विलाप भी और रोना भी दोनों वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि वह विलाप करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका प्राण निकल गया। यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि उसके प्राण निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय उसकी आयु अवस्था 40 वर्ष की है। आयु भी और अवस्था भी दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि इस समय उसकी अवस्था 40 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें। तो अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे नहीं होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि अधिकांश विद्यार्थी शांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए। तो दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए, यह शुद्ध होगा। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि दोषी छात्रों ने अपना सिर नीचे कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 69, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। तो मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण नहीं होता है बात को, यह होता है स्पष्ट करना। इसका शुद्ध वाक्य होता है मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। तो पुराने पते से नहीं बल्कि पुराने पते पर। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम कर लेती है। तो हर काम नहीं बल्कि प्रत्येक काम। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि उनकी प्रखर बुद्धि प्रत्येक कार्य में प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। तो पत्र में हस्ताक्षर नहीं बनते हैं, पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया। तो सूख गया नहीं, सूख गए। शुद्ध वाक्य होगा कि शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2003 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी महान कृपा होगी। तो आपकी महान कृपा नहीं होता है, महती कृपा होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपकी महती कृपा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों से आंसू निकल पड़ा। तो ये हमारा गलत होगा, आंसू निकल पड़ा नहीं निकल पड़े। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आंख से आंसू निकल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन सामग्री जल गया। तो जल गया नहीं जल गई। शुद्ध वाक्य होगा कि हवन सामग्री जल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां अनेकों लोग थे। तो अनेकों लोग नहीं होता है, अनेक लोग होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वहां अनेक लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे कह दो कि भाग जाए। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि उससे कह दो कि वह भाग जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। तो हानिप्रद नहीं होता है, हानिकारक होता है। शुद्ध वाक्य होगा इसका, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मात्र, केवल भी और मात्र भी आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे मन, मन का मतलब ही होता है अंदर, तो मेरे मन के अंदर इसमें ये यूज नहीं होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो यद्यपि के साथ पर का यूज नहीं होगा, यद्यपि के साथ तथापि का यूज होगा। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं तथापि यह कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरी पूजनीय माँ अभी संसार में नहीं है। तो पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता है, पहले तो पूजनीय होता है माँ के लिए। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि मेरी पूजनीय माँ अभी संसार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2001 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। तो आयु नहीं बल्कि अवस्था। इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ये कई बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा, आयु नहीं आएगा वहां पर, अवस्था आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में वायुयान दौड़ रहा है। तो वायुयान दौड़ता नहीं है बल्कि उड़ता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आकाश में वायुयान उड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के अनेकों नाम है। तो फिर से अनेकों, अनेकों वर्ड नहीं होता है, अनेक होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि कृष्ण के अनेक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली गरज रही है। तो बिजली गरजती नहीं है, बिजली चमकती है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि बिजली चमक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात का नाश्ता अच्छा था। तो रात को नाश्ता नहीं होता है, रात को भोजन होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि रात का भोजन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2000 यानी कि सन 2000 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं रख दो। पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं रख दो। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं पर रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। तो यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मेरी कलम से लिखता हूं। तो मैं मेरी कलम नहीं होता, मैं अपनी कलम से लिखता हूं। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैं अपनी कलम से लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भाग्यवान स्त्री है। तो यह भाग्यवान स्त्री है, ऐसा नहीं होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि यह स्त्री भाग्यवती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वनाथ और गोविंद में सबसे तेज कौन है। विश्वनाथ और गोविंद में सबसे तेज कौन है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि विश्वनाथ और गोविंद में कौन तेज है। तो क्योंकि दो के बीच तुलना कर रही है, तुलना की गई है, तो सबके सबसे के लिए इसमें यूज नहीं होगा, सबसे वर्ड नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ सिंपल वर्ड आएगा कि विश्वनाथ और गोविंद में कौन तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1999 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। फिर से प्रत्येक प्राणी भी यूज किया गया है और स्वयं भी यूज किया गया है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पानी का ग्लास दीजिए। ये भी रिपीट हो चुका है और ये भी रिपीट हो चुका है। तो एक पानी का ग्लास दीजिए ये नहीं होता है, शुद्ध वाक्य होगा कि एक गिलास पानी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कपड़े नहीं दिया हूं। तो मैं कपड़े नहीं दिया हूं नहीं होता है, मैंने कपड़ा नहीं दिया है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो प्रतीक्षा गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा उसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। तो कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, पीताम्बर गलत लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा यूज होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। यूपी लोअर में पूछा गया है 2009 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, शराब पीना विष से भयंकर है। तो शराब पीना विष से भयंकर है, मतलब शराब ही भयंकर है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि शराब विष से भयंकर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। अश्वमेध, अश्वमेध नहीं होता है, अश्वमेघ होता है। पहले तो अश्वमेघ यज्ञ होता है, तो अश्वमेघ होता है। निर्विघ्न घूमता रहा, तो निर्विघ्न नहीं होता है, निर्विघ्न होता है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा कि अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है नहीं, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि पैतृक संपत्ति में उसकी भी हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा प्राण संकट में है। तो मेरा प्राण नहीं होता है, मेरे प्राण होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मेरे प्राण संकट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो सौंदर्यता नहीं बल्कि सुंदरता। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, है नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, यूपी लोअर में पूछा गया है 2008 में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। तो ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया गया। ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा, देखते हैं। विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल खुद पर्वत है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वो होगा विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। पर्वत वर्ड का यूज यहां जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। तो चोरी के भ्रम में, यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, पुलिस ने चोरी के आरोप में दीनदयाल को पकड़ लिया। यह इसका शुद्ध वाक्य होगा, भ्रम नहीं होगा, चोरी का आरोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। यह हमारा अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, सूर और तुलसी ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। तो तुलसी और सूर नहीं बल्कि सूर और तुलसी ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास ब्रजभाषा के और तुलसीदास अवधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। तो दुख छा गया नहीं, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, यूपी लोअर में पूछा गया है 2008 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, उन्होंने मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने मुस्कुरा दिया नहीं बल्कि उसने मुस्कुरा दिया। ये इसका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शक गणों से अनुरोध है। तो दर्शक गणों से नहीं बल्कि दर्शकों से अनुरोध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, दर्शकों से अनुरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में कितना बजा है। तो घड़ी में कितना बजा है नहीं बल्कि इसका शुद्ध वाक्य है, घड़ी में कितने बजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। तो संतोष अनुभव नहीं मतलब संतोष हो रहा है, वो खुद अनुभव होता है संतोष। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि मुझे संतोष हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे चुप लगा गए। तो चुप लगा गए नहीं मतलब वे चुप हो गए। इसका शुद्ध वाक्य है कि वे चुप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, यूपी लोअर में पूछा गया है 2006 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। ये हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसे। तो घोर संबंध नहीं होता है, अभिन्न संबंध होता है या फिर घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक महान अपराधी है। तो अपराधी महान नहीं होता है, अगर अपराधी है तो महान कैसे। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा कि वह एक जघन्य अपराधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुझे देखा तो चकरा गया। तो मुझे देखा तो चकरा गया नहीं होता है, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि वह मुझे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास अनेक पद लिखे हैं। यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। तो भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया, वापस भी और लौटना भी दोनों का मतलब ही एक ही है। वापस मतलब लौटना का मतलब ही होता है वापस आना। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, यूपी लोअर में पूछा गया है 2004 में।
क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। तो आते हैं नहीं, आती हैं। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पीछे तुम्हारा नवंबर है। तो नवंबर नहीं होता है, मेरे पीछे तुम्हारा, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। एकाध बातें नहीं, एकाध बात होता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आदमियों को वहां जाना चाहिए। तो प्रत्येक भी यूज किया गया है और आदमियों भी यूज किया गया है, तो दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, गलत होगा। प्रत्येक आदमी होता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। तो अगले वर्ष शुरू की थी या पिछले वर्ष शुरू की थी? इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो होगा कि विगत वर्ष, यानी कि पिछले वर्ष, विगत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, यूपी लोअर में पूछा गया है 2003 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। तो अनेकों भाव नहीं होता है, अनेक भाव होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। तो खरीदे नहीं, खरीदी। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। तो प्रातः काल के समय, प्रातः काल खुद एक स्पेशल टाइम पीरियड है, उसके साथ समय का यूज नहीं होगा, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य करें। तो कथन का स्पष्टीकरण नहीं बल्कि कथन के स्पष्टीकरण के लिए। इसका शुद्ध वाक्य है कि आप अपने कथन के स्पष्टीकरण के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र हैं। केवल भी और मात्र भी। इसका जो शुद्ध वाक्य है वो होगा कि इस कविता में प्रयुक्त शब्द संकेत मात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, यूपी लोअर में पूछा गया है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, राजेश्वर चित्र खींच रहा है। तो चित्र खींच रहा है नहीं बल्कि चित्र बना रहा है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि राजेश्वर चित्र बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील बुरी तरह से प्रसिद्ध है। तो बुरी तरह से प्रसिद्ध नहीं होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, कुख्यात। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि सुशील कुख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होती है, आशंका होती है। आशा पॉजिटिव वर्ड है, तो अनुत्तीर्ण के साथ पॉजिटिव वर्ड नहीं आएगा। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दवात मत छुओ वह टूट जाएगी। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो परस्पर भी और एक दूसरे भी, परस्पर का मतलब भी होता है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से घृणा करना, तो दोनों वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, यूपी लोअर में पूछा गया है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, आम और कलम। आम और कलम शब्द संज्ञा है। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा आम और कलम संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे आज मेरी बहन को विद्यालय भेजना है। तो मुझे आज मेरी बहन को नहीं, अपनी बहन को। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि मुझे आज अपनी बहन को विद्यालय भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। तो वजनदार विद्वान नहीं होता है, प्रसिद्ध विद्वान होता है। इसका शुद्ध वाक्य है कि वे इंदौर के प्रसिद्ध विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक शपथ के नीचे इकट्ठे हुए थे। तो शपथ के नीचे इकट्ठे नहीं होते हैं, ध्वज के नीचे इकट्ठे होते हैं। इसका शुद्ध वाक्य है कि हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका गुस्सा उबल रहा था। तो गुस्सा उबलता नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि उसका गुस्सा चरम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, यूपी लोअर में पूछा गया है 1998 में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चौहार दीवारी के उस पार खाई है। तो चौहार दीवारी नहीं होता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा चौहार दीवारी के उस पार खाई है। खाई, तो चौहार दीवारी इस प्रकार लिखा जाएगा, चौहार दीवारी के उस पार खाई है। ये इसका शुद्ध वाक्य है। इसमें मात्रा गलत चढ़ाई हुई है,
तो उस पर नहीं, उस पार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीज की आस्तीन फटी है, तो आस्तीन नहीं होता है पहले तो। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कमीज की आस्तीन फटी है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं अनेकों बार बनारस गया हूं। फिर से अनेकों बार, तो अनेकों बार नहीं बल्कि अनेक बार होता है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं अनेक बार बनारस गया हूं। आंसर दूसरी तरफ दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, तो निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, इसलिए ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसे बीना बजाना नहीं आता, तो बीना ऐसे नहीं लिखा जाता है, पहले तो वीणा होता है, वो बीना नहीं होता है, वीणा होता है, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो होगा, इसका शुद्ध वाक्य है उसे वीणा बजाना नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, यूपी लोअर में पूछा गया है 1990 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नायक का पति विदेश में है, तो नायक का पति नहीं होता है, नायिका का पति होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा नायिका का पति विदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है, तो नारी नहीं होता है, नाड़ी होता है। इसका शुद्ध वाक्य है कि दिवाकर वैद्य को नाड़ी का ज्ञान अच्छा ज्ञान है, नाड़ी का अच्छा ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल में चिड़िया बैठी है, तो डाल में नहीं बैठती है चिड़िया, डाल पर बैठती है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि डाल पर चिड़िया बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, तो शिखर एक की बात की जा रही है, तो पर्वत का शिखर ऊंचा है, पर्वत का शिखर ऊंचा है, ये इसका शुद्ध वाक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर का मकान शाम से ज्यादा बेहतर है, तो शाम से जब तुलना दो की जा रही है तो ज्यादा भी और बेहतर भी एक साथ यूज नहीं होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मनोहर का मकान शाम से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, यूपीपीसीएस सिंचाई विभाग में पूछा गया है 2008 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इतनी रात बीती तुम क्यों गई, तो तुम क्यों गई, गई गलत लिखा गया है पहले तो, और इसका शुद्ध वाक्य है कि इतनी रात बीतने पर तुम क्यों गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ों से क्रोध मत करो, तो बड़ों से क्रोध मत करो, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा बड़ों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो सप्रमाण सहित नहीं, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। स भी लिखा गया है सप्रमाण और सहित भी लिखा गया है, तो दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे एक मोतियों की माला खरीदनी चाहिए, तो एक मोती की माला कैसे बन जाएगी, मोतियों की एक माला होती है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि उसे मोतियों की एक माला खरीदनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे 5 रुपया दे दो, तो 5 रुपया नहीं होता है, 5 रुपये होता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मुझे 5 रुपये दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, यूपीपीसीएस सिंचाई विभाग 2005 में पूछा गया है। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम बहुत तेज दौड़ने वाले धावक हो, तो तुम बहुत तेज दौड़ने वाले धावक हो नहीं, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा तुम बहुत तेज धावक हो। धावक का मतलब होता है जो दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम इतने रुपया लेकर आना, तुम इतने रुपया लेकर आना, तो रुपया नहीं होता है, रुपये होता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा तुम इतने रुपये लेकर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी स्टेशन पर बहुत देर तक खड़ी रही, तो स्टेशन पर खड़ी नहीं मतलब रुकी रही। इसका शुद्ध वाक्य है कि गाड़ी स्टेशन पर देर तक रुकी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा आना जाना रहा करता था, तो आना जाना रहा करता था नहीं, आना जाना लगा रहता था। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा तुम्हारा आना जाना लगा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बहुत ज़्यादा कष्ट पाया, तो बहुत भी और ज़्यादा भी। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि उसने बहुत कष्ट पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, यूपीपीसीएस सिंचाई विभाग में पूछा गया है सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, रामचरितमानस उच्च कोटि का ग्रंथ है, तो रामचरितमानस उच्च कोटि का ग्रंथ है, इसके लिए शुद्ध वाक्य बनेगा कि रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, तो या तो उगता है, उग रहा है नहीं, उगता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है या फिर पूर्व में निकलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे का छत टूट गया, तो कमरे का छत नहीं होता है, कमरे की छत होता है। इसका शुद्ध वाक्य है कि कमरे की छत टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के सदृश्य कोई अहिंसावादी नहीं हुआ, तो सदृश्य नहीं होता है, सदृश होता है, मतलब कि समान। इसका शुद्ध वाक्य है कि गांधी जी के सदृश कोई अहिंसावादी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार में असंख्य भीड़ थी, असंख्य नहीं होता है, भारी भीड़ होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि बाजार में भारी भीड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, यूपीपीसीएस सिंचाई विभाग 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आम बजट के ऊपर बहस होगी, तो आम बजट के ऊपर बहस होगी नहीं, आम बजट पर चर्चा होगी। इसका शुद्ध वाक्य होगा आम बजट पर चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर का द्वार सबको खुला रहता है, तो मंदिर का द्वार सबको खुला रहता है नहीं, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मंदिर का द्वार सबके लिए खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमने पुस्तक पढ़ा, तो तुमने पुस्तक पढ़ा नहीं होता है, पुस्तक पढ़ी होता है। इसका शुद्ध वाक्य है तुमने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न में तुम सबों ने भूल की है, तो तुम सबों ने नहीं होता है, तुम सबने होता है। इसका शुद्ध वाक्य है कि इस प्रश्न में तुम सबने भूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत में मानव सबसे सुंदरतम है, सुंदरतम भी और सबसे भी दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं होंगे, सुंदरतम का मतलब होता है सबसे सुंदर। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि जगत में मानव सुंदरतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89, यूपीपीसीएस सिंचाई विभाग 1998 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है उपरोक्त आवरण को उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो उपयुक्त आवरण को नहीं, उपयुक्त आवरण का। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा उपयुक्त अवतरण का। आवरण भी नहीं होता है, अवतरण होता है। तो उपयुक्त और उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है। कितनी गलतियां, वर्तनी भी गलती है और वाक्य में भी गलती है। तो उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कड़ा से कड़ा काम कर सकता हूं, तो कड़ा से कड़ा काम नहीं होता है, काम कठिन होता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि मैं कठिन से कठिन काम कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी सौभाग्यवती कन्या का शुभ विवाह पूर्णिमा को होगा, तो जिस कन्या का विवाह होने को होता है उसका नाम उसे सौभाग्यवती नहीं कहते हैं बल्कि उसे आयुष्मती कहते हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह पूर्णिमा को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं, तो केवल भी और मात्र भी। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा शब्द केवल संकेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, उत्तरांचल पीसीएस में पूछा गया है 2004 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें निरपराधी को दंड देना पाप है, दंड ऐसे नहीं लिखा जाएगा पहले तो, और निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा निरपराध को दंड देना पाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वे लोग परस्पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो परस्पर भी और एक दूसरे से भी दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं होंगे। इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बनेगा वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न का अभाव चिंतनीय है, अन्न का अभाव। इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो होगा इसका हमारा शुद्ध वाक्य होगा अन्न का अभाव शोचनीय है, चिंतनीय नहीं बल्कि शोचनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुलिस ने चोरी के आरोप में गणेश को पकड़ लिया, तो चोरी के आरोप में नहीं, चोरी के अपराध में। इसका शुद्ध वाक्य है कि पुलिस ने चोरी के अपराध में गणेश को पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ा लिखा होने पर भी वह मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि यद्यपि वह पढ़ा लिखा है तथापि मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, उत्तरांचल पीसीएस में पूछा गया है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है ऐसा कौन बोलता है? शुद्ध वाक्य होता है आपका आशीर्वाद चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे को दिल्ली जाना है, ये गलत है, मेरे को नहीं होता है मुझे। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मुझे दिल्ली जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने एक लोहे की बाल्टी खरीदी, तो मैंने एक लोहे की बाल्टी या लोहे की एक बाल्टी। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मैंने लोहे की एक बाल्टी खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजनीय मामा जी को नमस्कार कहना, तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा पूजनीय मामा जी को नमस्कार कहना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी बेफालतू में कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। तो बेफालतू नहीं, फालतू ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, नेताजी फालतू में कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1998 में पूछा गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरा नाम श्री मोहन जी है। तो अपने नाम के आगे श्री कौन लगाता है? इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि मेरा नाम मोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी ने उस गोली चलाई पर शेर बच निकला। तो उस गोली चलाई किस पर चलाई? इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ये हमारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो तमाम देश भर नहीं होता है। इसका सही शुद्ध वाक्य होगा कि देश भर में यह बात फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो होगा कि उस पेड़ के जो कोने में खड़ा है फल मीठे हैं। इस प्रकार से इसका शुद्ध वाक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। तो सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। इस प्रकार नहीं बनेगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा अज्ञानता नहीं बल्कि अज्ञान। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है। अज्ञानता की जगह अज्ञान यूज किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने वाक्य और वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपीपीसीएस या यूपीएससी यानी कि आईएएस के मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उत्तरांचल पीसीएस में पूछे गए हैं, तो वो सभी हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, जो आपके यूपीपीसीएस 2024 के मेंस के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कल हम डिस्कस करेंगे लोकोक्तियाँ और मुहावरे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और वाक्य में प्रयोग उनका, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी फीडबैक हो उसे जरूर दीजिएगा, या जो भी डाउट हो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।